श्रीमद् भागवत कथा की दिव्यता पर प्रकाश डालने के लिए आ रहे हैं श्री हरि ठाकुर जी महाराज। स्थान श्री राधे गोविंद मंदिर, न्यू पावर हाउस रोड, सेक्टर 7, जोधपुर। मृत्यु को प्राप्त होना ही है तो किस बात का घमंड। एक दिन मृत्यु को सबको ही प्राप्त होना है, एक दिन सबको जाना है, ये सब जानते हैं। प्यारे प्रभु के प्रेमियों, यही चर्चाएं, यही सत्संग की बातें, ये ज्ञान और भक्ति की बातें निरंतर हम 7 दिन तक इसी तरह करते रहेंगे। तो आइए 2 मिनट पहले हम भगवान का कीर्तन करते हैं, उसके बाद हम श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे मेरा गोपाल ताली बजाओ सब। राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद सब बोलो गोविंद राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल। जिनके हृदय हरि नाम बसे, दिन ध्यान महान कियो ना कियो, वृंदावन धाम कियो ना जिन, जिन और धाम कियो न कियो। यमुना जल पान कियो ना जिन, तिन अमृत पान कियो ना कियो, श्री कृष्ण को नाम लियो ना जिन, तिन मानुष जन्म लियो ना लियो। बोलो गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे हरि बोल। गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरे गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ जय राधे राधे गोविंद
बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारनाशम विद्या हि तदोदयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। हमारे करोड़ों जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के इस सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाने का पावन सौभाग्य हमको प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, उसकी कथा के श्रवण के नियम क्या हैं, क्यों सुनी जाती है भागवत कथा, जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए, उसे कहते श्रीमद् भागवत का माध्यम। आज कथा का प्रथम दिवस है और आज कथा विलंब से ही प्रारंभ हुई है। प्रातःकाल कलश यात्रा में आप सभी लोग गए थे। 9 बजे का हमने समय दिया था कलश यात्रा का, और तो आप सभी जानते हैं ऐसा जब एक व्यक्ति अगर किसी कार्यक्रम में आएगा तो समय पे आ भी सकता है, लेकिन हमारे भारत की परंपरा रही है कि हमारे भारतवासी किसी भी स्थान पर किसी भी कार्यक्रम में कभी भी समय पे नहीं जा सकते, क्योंकि जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम पड़ोसी की तरफ झांक के देखते हैं कि कोई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और आजकल तो झांकने की भी जरूरत नहीं है, सब मोबाइल पे ही बात कर लेते हैं, आप गए कि नहीं गए हैं। जब कोई दूसरा जाएगा तो हम भी जाएंगे, तो सब फिक्स होता है। और हमारे राधा गोविंद मंदिर में तो भैया हमारी कई माताएं तो हमको डांट देती हैं, पंडित जी आप अपनी अपनी मत चलाया करो, ये जो मंदिर है ना एक गोपियों का मंदिर है, ये गोपियों का मंदिर है। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ माताओं का मैंने एक बात मैंने देखी, 8 महीने में मुझे हुए हैं यहाँ पे, और 8 महीने में कम से कम 7-8 उत्सव तो मैंने भी देख लिए होंगे। कब माताओं की मीटिंग हो जाती है और कब उत्सव हो जाता है, कब मनोरथ हो जाता है राधा गोविंद का, मुझे पता ही नहीं चलता। यहाँ पे ये विशेषता है यहाँ के मंदिर में आने वाली माताओं की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन की ये 3 बातें जो बहुत समझने के योग्य हैं। हम लोग कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। भगवान सच्चिदानंद घन हैं। ये कौन है सच्चिदानंद? ध्यान देना, सच्चिदानंद, सत चित आनंद। सत कहते हैं अविनाशी को, जिसका कभी विनाश नहीं होता। सत्य कहते हैं सत्य को, सत्य का कभी विनाश नहीं होता। और हम सत्य बोलने से घबराते हैं और झूठ बोल देते हैं। सामने वाले को प्रसन्न करने के लिए हम झूठ बोल देते हैं। अगर हम सच बोलेंगे तो अमुक व्यक्ति नाराज हो जाएगा। प्यारे, बस यहीं पे प्रारंभ होता है आपके अंधेरे में जाने की यात्रा। जिस दिन से आप सत्य से डरते हो और झूठ का अनुसरण करते हो, आप अंधेरे में चले जाते हो, संसार में डूबते चले जाते हो, डूबते चले जाते हो, डूबते चले जाते हो। सत्य बोलने का संकल्प लें अपने जीवन में, क्योंकि सत्य की नाव कभी डूबती नहीं है। सत्य की नाव के केवल हमारे स्वयं सत्यनारायण है, स्वयं भगवान है। जो भी सत्य बोलेगा उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता।
कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, निंदा चुगली कर सकता है, निंदा कर सकता है, बुराई कर सकता है, ईर्ष्या कर सकता है। यानी कि जो सत्य के रास्ते पे चलता है उसे देख करके लोग जल सकते हैं पर कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि उसकी बागडोर तो बांके बिहारी ने थाम रखी है। कोई क्या बिगाड़ेगा? हैं? सत्य कहते हैं अविनाशी को। तो भगवान स्वयं सत्य हैं, सत्य हैं, अविनाशी हैं। और जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, जो समर्पित भक्त हैं, भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, अपना तन मन धन सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, ऐसे भक्त भी अविनाशी हैं। इनका कभी विनाश नहीं होता। और तुलसीदास जी तो कहते भी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जैसे भगवान अविनाशी है, वैसे ही भगवान की ये जो जीव हैं ये भी अविनाशी हैं। बस भगवान में और हम में अंतर इतना है, भगवान हमको याद करते हैं और हम भगवान को भूल जाते हैं। भगवान निरंतर 24 घंटे अपने भक्तों को याद करते हैं। एक भी क्षण, एक भी मिनट भगवान अपने भक्तों को याद किए बिना रह नहीं सकते, हर समय याद करते हैं। बस एक हम हैं जो दुनिया में इतने मोहित हो जाते हैं कि सब कुछ तो याद रखते हैं और भूलते हैं तो केवल भगवान को ही भूल जाते हैं। चित्त, चित्त कहते हैं प्रकाश को। चित्त कहते हैं प्रकाश को। दुनिया में जब अंधेरा होता है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। अभी हमारे यहाँ पंडाल है, अभी पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, और जब रात्रि होगी, अंधेरा होगा तो यहाँ भी प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए सामने हेलोजन लगाई हुई है? तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो स्वयं प्रकाश है, परमात्मा स्वयं प्रकाश है, उन्हें किसी की प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो पूरी दुनिया को प्रकाशित करते हैं। ये प्रेम का पंथ निराला है, जान सके जो जाननहारा है। ये प्रेम का पंथ निराला है, जान सके जो जाननहारा है। दुख पाए हम चाहे सुख पाए, है तो श्री कृष्ण हमारा है। सूर्य चंद्रमा इनकी आंखें, सूर्य चंद्रमा इनकी आंखें, दिखलाता उजियारा है। बाहर से ये नीला लागे, बाहर से ये देखन में ये सांवला लागे, मन का श्याम अति प्यारा है, मेरे मन का श्याम अति प्यारा है। ऐसी सुंदर प्यारी झांकी है भगवान। देखने में तो सामने लगते हैं, लेकिन मन के इतने भोले, मन के इतने प्रिय, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये गोपियों के नाथ हैं। गोपियां इनके बगैर रह नहीं सकती, एक पल नहीं रह सकती। ये प्राणनाथ हैं। हमारे मन में बेचैनी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि प्राणनाथ को हमने अपने प्राण नहीं दिए। प्राणों पर अधिकार केवल प्राणनाथ का है, लेकिन उसको हम प्राण नहीं देते। और प्राण देते हैं तो किसको देते हैं? जो हमारे है नहीं है।
हमारा अपना कौन है जो हमारी भावनाओं को समझे, हमारी भावनाओं की कदर करे, जो बिना बताए हमारे दुख दर्द को समझ जाए, वही तो अपना है। जो बताने के बाद भी हमारे दुख को ना समझे, वो अपना कैसे हो सकता है? और बिना बताए कौन समझता है साहब? मेरी समझ से तो भगवान ही समझते हैं। बताने की जरूरत नहीं है प्यारे। मंदिर में आ जाना, हाथ जोड़ लेना और अपने अंदर कह देना, प्रभु मैं अमुक बात से इतना दुखी हूं और ये समस्या आ गई है, इसका समाधान केवल आपके पास है। आपको करना ही पड़ेगा और निश्चित करेंगे। वो विश्वास होना चाहिए मन में, श्रद्धा होनी चाहिए मन में। वो आनंद घन है, आनंद स्वरूप हैं। एक बार उनकी शरण में तो आओ, यदि आनंद ना मिले तो कहना, निश्चित आनंद मिलेगा, क्योंकि भगवान तो सच्चिदानंद हैं। वो आनंद ही प्रदान करते हैं, स्वयं तो आनंदित रहते ही हैं और दूसरों को भी आनंद प्रदान करते हैं। यही काम है भगवान का। जैसे हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ना, वैसे ही नेमसारण्य क्षेत्र सीतापुर हरदोई के पास में मैं तो कभी नहीं गया। मेरा भी संकल्प यही है भगवान से कि जितने भी तीर्थ है ना, उन सब जगह जब भागवत करने के लिए बुलाओगे तभी जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा कहीं। हाँ, अयोध्या जरूर जाऊंगा। अयोध्या जाने का मेरा संकल्प था। जब भगवान श्री राम जी का मंदिर बनेगा और मंदिर में मूर्ति स्थापना होगी और भव्य प्राण उत्सव भगवान का मनाया जाएगा, प्रतिष्ठा उत्सव, और भारत भूमि के समस्त भक्त उसमें जाएंगे, तो फिर मैं कैसे रह सकता हूँ? मैं भी जाऊंगा। ये मेरा संकल्प था। अयोध्या में मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, राम जी के दर्शन करके आऊंगा। लेकिन जितने भी तीर्थ हैं सब जगह जब जब भगवान मेरे को कथा कहने के लिए बुलाएंगे तभी जाऊंगा, ऐसा मेरा संकल्प है। तीर्थ में जाओ तो कथा अवश्य सुनो, कहीं भी जाओ, हरिद्वार में जाओ, काशी में जाओ, वृंदावन में जाओ, जहाँ भी जाओ, और कथाएं तो होती हैं। तीर्थ और धाम तो भगवान के ऐसे ही हैं, वहाँ कथाएं बहुत होती हैं। वहाँ कथा अवश्य सुने और अपने मन में ये विचार ना लाएं कि जो व्यास जी कथा कह रहे हैं हम तो इनको जानते ही नहीं है, हम इनकी कथा कैसे सुन सकते हैं, पहचानते नहीं है। अरे व्यास जी को तुम नहीं जानते, कोई बात नहीं है, लेकिन कथा तो भगवान की वही है। वाणी शब्द और अर्थ ही तो बदल जाते हैं, कथा कहने वाले का स्वरूप ही तो बदल जाता है। भगवान की कथा तो वही है। अवश्य जाएं, अवश्य सुने, कहीं पे भी कथा हो रही हो अवश्य उस कथा सुने। और देखो, आपने बहुत जीवन में कथाएं सुनी होंगी, अपने जीवन में बहुत कथाएं सुनी होंगी। जब से मैं यहाँ आया हूँ 10-5 कथाओं के बारे में तो मेरे को भी पता है कि वहाँ कथा हो रही है, इतनी तारीख से वहाँ कथा हो रही है। और 2-4 कथाओं में मैं भी गया हूँ। हमारे बांके बिहारी जी आए थे, भगत की कोठी में कथा करके गए, सामुदायिक भवन में कथा करके गए हैं। तो कई कथाओं में मैं भी गया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे कथाएं बहुत होती हैं राजस्थान में, जोधपुर में बहुत कथाएं होती हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। कहीं भी कथा हो अवश्य जाना चाहिए। कथा में आप जाओगे तो आपको हानि कभी नहीं होगी, लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। और आपके यहाँ जो कथा हो रही है ना, मेरे मन में बड़ी ही प्रसन्नता है, बहुत प्रसन्नता है। देखो, दुख के तो अनेक कारण होते हैं, लेकिन प्रसन्नता का अगर एक ही कारण मिल जाए ना तो कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहना ही चाहिए। दुख के तो बहुत कारण हैं, किसको दुख नहीं है संसार में? सभी तो दुखी हैं। मुझे प्रसन्नता इस बात की है, ये जो जोधपुर की जो नगरी है ना आपकी, ये सूर्य नगरी है। भगवान सूर्य की नगरी जोधपुर है और हम हैं ब्रजवासी, हम हैं ब्रजवासी। देखो, ये अभिमान की बात नहीं है। आप ये मत सोचना भाई पंडित जी को बहुत अभिमान है, बार बार इसी बात को बोलते हम हैं ब्रजवासी। भैया, ये गर्व की बात है। हम अपनी मर्जी से तो ब्रजवासी है नहीं है।
स्वयं किशोरी जी ने कृपा करी, राधा रानी ने कृपा करी, जब हमको ब्रज में जन्म दिया और हम ब्रजवासी हुए। हम हैं ब्रजवासी, और हम ब्रजवासियों की माता पता है कौन है? एक तो हमारी जननी है जिसने शरीर को जन्म दिया। अब वो जननी थी, वो तो भगवान की कृपा से भगवान के धाम चली गई, क्यों साहब? और एक थी हमारी पिता, पिता भी चले गए, माता पिता दोनों ही चले गए। अब हमारे माता पिता कौन है साहब? तो हम ब्रजवासियों की जननी है यमुना महारानी। और वो केवल ब्रजवासियों की जननी नहीं है प्यारे, श्री यमुना महारानी तो जगत की जननी है, पूरे जगत की जननी है, आपकी भी जननी है। पूरे संसार को जन्म देने वाली अगर कोई है वो श्री यमुना महारानी है, श्री गंगा महारानी है, श्री नर्मदा महारानी है। और ये मन में प्रसन्नता है हमें कि हमारी जोधपुर में कथा हो रही है, और ये जोधपुर जो है भगवान सूर्य की नगरी है, और श्री यमुना महारानी भगवान सूर्य की पुत्री हैं। भगवान सूर्य की पुत्री हैं और भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी हैं। और थोड़ा सा हमारे मन में दुख भी है, कष्ट भी है। वो कैसा कष्ट है? आज यमुना महारानी व्यथित है, कष्ट में है, बहुत दुख पा रही है यमुना महारानी। हथनी कुंड बैराज पर, यह हरियाणा जिले में हथनी कुंड नाम का एक बैराज है, बहुत बड़ा सरकार ने बैराज बनाया, बहुत बड़ा बैराज बनाया, और उसमें 18 फाटक हैं। उन 18 फाटकों के द्वारा यमुना जी के जो जितना जल है ना उसको रोक दिया बिल्कुल। यानी कि वृंदावन की तरफ, दिल्ली की तरफ जो यमुना जल आना चाहिए, उत्तर प्रदेश की तरफ जो जल आना चाहिए मथुरा वृंदावन की तरफ, एक बूंद भी जल नहीं आ रहा। उस जल को हमारे सरकार के लाडले पुत्र इधर उधर जल पता नहीं कहाँ कहाँ भेज रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, यमुना जल को बेच रहे हैं। ये अन्न और ये जल ये बेचने की वस्तु नहीं है। ये कलयुग क्यों आया? क्योंकि पहले अन्न और जल को बेचा नहीं जाता था, क्योंकि अन्न और जल से तो हमारे प्राण बचे हुए हैं, इसको हम बेचने लग गए, तो भी तो ये कलयुग आया। सतयुग में ऐसा नहीं था। सतयुग में पता क्या था? मेरे पास खाने को नाज है, तेरे पास नहीं है, तो भैया तू मेरा ले ले, हम आधा आधा मिल के खा लेंगे। पड़ोस में किसी के पास नाज नहीं है तो आधा आधा मिल के खा लेंगे, भैया तू भी अपना जीवन यापन कर, मैं भी अपना जीवन यापन करूँगा। लेकिन अब तो स्थिति बदल गई साहब, रुपया दोगे तो मिलेगा, नहीं तो राधे राधे। हैं? ये हमारे मन में दुख है। यमुना महारानी की एक बूंद भी जल हमारे वृंदावन की तरफ नहीं आ रहा है। वृंदावन में जमुना जी नहीं है, फिर भी लाखों वैष्णवों की श्रद्धा को नमन करता हूँ। वो मथुरा वृंदावन जाते हैं और चुनरी मनोरथ भी करते हैं। उन वैष्णवों की श्रद्धा को नमन है। वो उस जो अपवित्र जल है जिसमें एक बूंद भी जमुना जल नहीं है, जिसमें दिल्ली के गटरों का पानी आता है, मलमूत्र आता है, कटीली घरों का विषैला खून आता है, उसको आचमन कर लेते हैं हमारे वैष्णव, क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा है, उनके मन में ऐसा विश्वास है ये हमारी जमुना जी हैं। क्योंकि केसी घाट पे होकर के यमुना जी जाती थी, विश्राम घाट पे, अब वहाँ पे जो जल है उसको यमुना जी तो समझा जाएगा, ये हमारी जमुना जी हैं। लेकिन कालिया नागों ने उस जमुना मैया को अपवित्र कर दिया। पहले एक कालिया नाग था, अब तो अनंत कालिया नाग हैं, अनंत कालिया नाग, जो बात तो सेवा की करते हैं लेकिन सेवा तो नहीं करते। जितना भी सेवा के लिए धन मिलता है वो पूरा का पूरा डकार जाते हैं। तो प्यारे, अब सूत जी महाराज सोचने लगे, मैं तो उम्र में इनके बेटा और नाती पोतों के बराबर हूँगा, और ये मुझे देख करके नमन क्यों कर रहे हैं साहब? आप ऐसा ना करें, मैं तो आपका बच्चा हूँ, छोटा सा हूँ, बालक हूँ आपके सामने, आप तो मुझसे बहुत बड़े हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो साहब? जब उन ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज आप छोटे नहीं हैं, आपका ये बड़प्पन है, आप स्वयं को छोटा मान रहे हो, यही तो बड़प्पन है आपका। और साहब कोई उम्र में बड़ा हो तो बड़ा थोड़ी ना होता,
कोई धन में बड़ा हो तो वो बड़ा थोड़ी ना होता है। कोई बलवान हो तो वो कोई बड़ा थोड़ी ना होता। धन वृद्धा बल वृद्धा आयो वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्ध्याश्च किंकरा शिष्य किंकरा। तो बड़ा कौन है? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्ध्याश्च किंकरा शिष्य किंकरा। जिसको ज्ञान हो, और ज्ञान कौन सा हो? स्वयं का ज्ञान हो। आज हम एक बात देख रहे हैं, श्री रामचरितमानस के ज्ञानी बहुत हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के ज्ञानी बहुत हैं, वेदों के ज्ञानी बहुत हैं, शास्त्रों के ज्ञानी बहुत हैं, उपनिषदों के ज्ञानी बहुत हैं। यदि अभाव है तो स्वयं के ज्ञानियों की बहुत कमी है। यानी कि हमने भागवत का ज्ञान प्राप्त किया, रामायण का ज्ञान प्राप्त किया, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, यदि नहीं किया तो स्वयं का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। हमने सब कुछ जान लिया लेकिन स्वयं को नहीं जान पाए हैं, तो हमने कुछ भी नहीं जाना। यदि हम स्वयं को नहीं पहचान पाए, स्वयं को नहीं जान पाए, तो अभी हम ज्ञानी नहीं हैं। हमने केवल ज्ञान का आडंबर ओढ़ रखा है, केवल वहम है हमारे मन में कि हम ज्ञानी हैं, हम विद्वान हैं। सबसे बड़ा विद्वान वह है जिसे स्वयं का ज्ञान है, जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान है। क्योंकि हम शरीर थोड़ी ना है, हम देह थोड़ी ना है। ये देह तो मिट्टी में मिल जाएगी, एक दिन शमशान में जाके जला दी जाएगी। हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं। ये ज्ञान जिसके पास है वही ज्ञानी है और वही सबसे बड़ा है। तो ये आवश्यक नहीं वो आत्मज्ञानी कोई 100, 150, 50 साल का होगा। हो सकता है वो आत्मज्ञानी 10 साल का बच्चा हो, 5 साल का बच्चा हो। कहते हैं ना बच्चा भगवान का रूप होता है, कहते कि नहीं कहते सभी लोग? बच्चा भगवान का रूप होता है, क्योंकि बच्चे के मन में अभिमान नहीं होता, इसलिए वह भगवान का रूप होता है। बच्चा प्रेम का स्वरूप होता है, इसलिए वह भगवान होता है, क्योंकि उसके मन में अभिमान नहीं है। और हम इंसान हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में अभिमान आता है। ये वहम और अहम, यही तो दो बीमारियां हैं जो हमको खुश नहीं रहने देती हैं। इन जो दो बीमारी है ना, अहम और वहम, इन दोनों को जिसने कंट्रोल में कर दिया ना, वो कभी दुखी नहीं रह सकता,